प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है पूरे मैथ के अंदर सबसे आसान, सबसे इजी चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज हमारे को दी गई है और उस एक्सरसाइज को हम करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को हम करेंगे, तो ये श्योर है कि एग्जाम में जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से हमारे को क्वेश्चन मिलेंगे और ये हमारे को अच्छे नंबर दिलवाने वाला चैप्टर है। ठीक है ना। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी है, इस चैप्टर को समझने के लिए आज की जो हमारी बेसिक क्लास है, इसमें हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर क्या ऐसी चीज आएगी जो हमारे को उन सभी को निकालने में मदद करेगी। अभी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले यही समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी यानी कोई भी यदि इवेंट होती है, यदि कोई भी ऐसी घटना घटी, कोई काम हुआ, उस इवेंट के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हैं। कोई भी इवेंट को हम कैसे लिखेंगे? ई से लिखेंगे, ई से। कोई भी यदि इवेंट है, उसके आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। यदि आपको ये बात अभी समझ नहीं आई तो हम आगे जैसे करते रहेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? किसी भी इवेंट की। तो उसका एक फार्मूला दे रखा हमारे को। क्या फार्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का मीनिंग क्या है, ये फार्मूला क्या बोलना चाह रहा है, इसको हम अभी समझेंगे इस बेसिक क्लास में। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कैसे समझ आएगा, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए, अब एक एग्जांपल है। अभी हम ना क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लो। तो क्रिकेट में क्या होता है, एक ओवर के अंदर कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल। ये हम सभी को पता है। एक ओवर में 6 बॉल है। तो सचिन जो है, सचिन यदि खेल रहा है तो उसने बाउंड्रीज लगाई। बाउंड्रीज मीन्स छक्के लगाए, चौके लगाए, ठीक है ना, 6 4 सब लगाए। तो उसने क्या किया, 4 बॉल्स ऐसी थी जिसमें उसने 6 और 4 लगाई, बाउंड्रीज लगाई। मतलब अभी बच गई कितनी? 2 बॉल्स। 2 बॉल्स ऐसी हैं जिसमें उसने कुछ नहीं किया, वो बॉल उसकी ऐसी खाली गई। तो हमने क्या किया, एक ओवर था, 6 बॉल थी टोटल, बाउंड्रीज कितनी लगाई? 4 लगाई। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्रीज। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जिन पे बाउंड्रीज लगी हैं, उन बॉल्स की। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, किन पे बाउंड्री लगी है? 4 बॉल ऐसी हैं जिन पे बाउंड्रीज लगी है। बाकी कितनी बच गई? 2 बॉल्स ऐसी जिन बाउंड्रीज नहीं लगी। सिर्फ उसने पूछा बाउंड्रीज वाली की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बाउंड्रीज वाली को हमने क्या लेट कर लिया? ई मान लिया उसको, ताकि हम इसको क्या लिख सकें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे इसको हम। अब फार्मूला देखिए, उसने बोला था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो टोटल नंबर है ना, उसको नीचे लिखना है। इसमें अब एक ओवर में कितनी बॉल्स थी? 6। टोटल बॉल्स तो 6 थी ना, तो उसको लिखेंगे नीचे 6। अब बाउंड्रीज कितनी बॉलों पर लगी हैं? 4 पे, तो वो आएगा ऊपर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जिसके बारे में उसने पूछा है, उससे संबंधित कितनी इवेंट, कितनी बोलने, कितना जो भी हमारे आउटकम्स आएंगे, उसको लिखना ऊपर, और टोटल जो नीचे आएगा वो आएगा नीचे। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? बाउंड्रीज। बात समझ में आ गई ना? इनको ऐसे करना इन क्वेश्चनों को। अब ये कैंसिल हो तो कर ले कैंसिल। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है। अब ये तो उसने पूछा था बाउंड्रीज वाली की, वो क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जिन पर कोई बाउंड्रीज नहीं लगी। समझ गए ना? तो यदि हम उसको लेट कर लें जिस पर बाउंड्रीज नहीं लगेगी, तो उसको हम लेट कर लिया एफ। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 2 थी ना, तो नीचे तो आएगा टोटल नंबर 6 है टोटल, तो और जिस पे बाउंड्री नहीं लगी वो कितने हैं? 2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? एफ की, यानी जिन पे बाउंड्रीज नहीं लगी थी। 1/3 आ गया। ऐसे ऐसे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा तो और आगे हम करते रहेंगे, तो उन सभी बातों से हमें आगे समझ आता रहेगा। तो अभी देखिए, हमारे पास टोटल मिला के 4 पॉइंट ऐसे आएंगे जिनको समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे को पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो देखिए,
ऐसे ऐसे 4 हम पॉइंट करेंगे। इन 4 पॉइंट को आप समझ लीजिए तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा क्या आएगा इसमें। एक होता है पीई और एक होता है पीई डैश। इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। यदि कोई काम हुआ है तो उसके लिए तो क्या आएगा? ई। जो काम नहीं हुआ उसके लिए क्या आएगा? ई नॉट। जैसे अभी हमने इसमें किया था, उसने हमें सीधा क्या पूछा? बाउंड्रीज लगाई है 4, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमने क्या लिखा? ई लिखा, ठीक है ना। तो उसकी बाउंड्री निकलेगी और प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो उसको तो बोलेंगे पीई। पीई मीन्स जिनके ऊपर कुछ ना कुछ काम हुआ है, ठीक है। अब ई डैश का मतलब क्या है? ई नोट, जिस पे काम नहीं हुआ। अभी उसने क्वेश्चन पूछा था भाई जिस पे बाउंड्रीज नहीं लगी उनकी निकालो, तो उसको हमने एफ मान लिया था। मैंने एफ क्यों माना था? क्योंकि अभी आपको इसके बारे में नहीं पता था। तो इसका मीनिंग क्या है? जिन पे कुछ नहीं लगा, 2 बॉल्स जो हैं वो हमारी ई नोट में आएंगी वो, यानी कि पीई है जो ई में कौन आएगा? ई में तो हमारे पास आएगा जिस पे बाउंड्रीज लगी हैं, जो 4 बॉल्स थी। और जो हमारा ई डैश में आएगा वो क्या आएगी हमारे पास? जिसपे बॉल्स जो अगर 2 आ गया जिसपे हमारी बाउंड्रीज नहीं लगी। बात समझ आएगी ना? पीई और पीई नोट। तो अभी देखिए, अभी नेक्स्ट क्या है? श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। अभी श्योर इवेंट क्या है? कि जो काम हुआ है और उतना ही होगा। इम्पॉसिबल, जो काम हुआ है वो उसमें से नहीं होने वाले काम को बोलेंगे इम्पॉसिबल। जैसे एक डाइस था, डाइस आप पता है लूडो खेलते हम सभी, डाइस को हमने फेंक दिया, तो क्या आ सकता है उसमें से? 1 भी आ सकता है, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6। हमें पता है डाइस को फेंकेंगे इनमें से कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। लेकिन अभी वो बोल रहे श्योर इवेंट, तो मतलब इनमें से कोई ना कोई नंबर आया। उसने बोला 3 आया, मान लो 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो। 3 आया, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3 कितनी बार है? 1 टाइम है ना 3। ऐसे तो नहीं 3 कई बार है, सिर्फ एक ही बार है। तो 1/6। 6 क्यों आया? टोटल आउटकम्स थे 6, और ये कौन सा है? हमारे फेवरेबल, जो हमारे आउटकम्स हमसे पूछे गए हैं। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम आया। ये तो 3 नहीं लिखेंगे, जितनी बार 3 है उतनी बार आएगा। 5 आया तो 5/6। लेकिन अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, श्योर इवेंट कौन सा? जो सिर्फ इन्हीं 6 में से आएगा। लेकिन यदि वो बोल ले 7 आ गया, क्या इनमें 7 है? और किसी भी डाइस में 7 तो होता ही नहीं, तो वो क्या बोल, अब आ गया इम्पॉसिबल इवेंट, जिसमें कुछ नंबर आने वाला नहीं है। 7, 8, 9, 10 वो तो नहीं आएंगे। जो 6 तक आएगा वो क्या आएगा? श्योर इवेंट आगे समझ में बात। तो अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए। अभी थर्ड पॉइंट क्या बोलेगा? जब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई, कोई काम हुआ और जो काम अभी तक नहीं हुआ, जैसे 4 और 2 था, तो ये दोनों ऐसी बात आ गई। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या समझाएगा कि यदि कोई काम हुआ है, इवेंट, पी इवेंट और पी इवेंट नोट इवेंट लगाओ, ठीक है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा, याद रखना। पीई प्लस में पीई नोट, इस जो वो रिजल्ट आएगा प्लस करके हमेशा क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, जो ये अभी छोटी बात बता देता हूं आपको। श्योर इवेंट है जो कोई ना, अभी देखो हमें पता था इनमें से कोई ना कोई एक नंबर आएगा, तो याद रखना श्योर इवेंट का भी जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। और जो इम्पॉसिबल है, जो काम हुआ ही नहीं, उसका इवेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ये बात समझ में आ गई? श्योर इवेंट का किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। इम्पॉसिबल इवेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। यदि कोई इवेंट हुआ है, कोई इवेंट नहीं हुआ, तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। फर्स्ट पॉइंट। इसी में एक पॉइंट हो रहा है, छोटा सा है, कि मान लो एक ही बारे में कई काम हो गई। जैसे हमारे को पता है E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे कई काम हो जाते हैं। तो उन सभी कामों को करने का भी रिजल्ट क्या आएगा? प्लस करने पर 1 आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। ये हमारे क्वेश्चन यूज होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखते रहिए। तो अभी नेक्स्ट क्या है?
फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट रहेगा इसका। कोई भी काम होगा, किसी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, किसी भी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इवेंट की, तो वो हमेशा 0 से तो ग्रेटर आएगी या फिर उससे इक्वल आएगी। आगे समझ में, 0 से बड़ी आएगी या उसके इक्वल आएगी, लेकिन हमेशा 1 से छोटी रहेगी या उसके इक्वल आएगी। ये जो बात है ये हमें समझने वाली है। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। पीई मतलब किसी के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या था? नीचे क्या आएंगे? टोटल आउटकम्स आएंगे, टोटल नंबर्स। ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स, जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर आएगा। एग्जाम्पल क्या था? 6 बॉल थी, ये तो हम एग्जाम्पल समझ आएगी आपको। पीई मतलब कोई भी इवेंट हुआ उसको पीई लिखेंगे। जो इवेंट अभी तक नहीं हुआ, 4 बॉल्स थी मतलब बाउंड्री लगी थी, जिन पे बाउंड्री नहीं लगी 2 बॉल्स थी ना, वो पीई में आएगी, पीई नोट। श्योर इवेंट, कोई काम 6 में से जो आएगा नंबर उसको श्योर बोलेंगे, उसका रिजल्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा। इम्पॉसिबल, जैसे उसने 7 बोला था, 7 था, 7 अभी तक हमें पता है नहीं हो सकता इन 6 में से, तो वो क्या है? इम्पॉसिबल इज इक्वल टू 0 का उत्तर हमेशा। पीई, यदि हम पीई इवेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट को प्लस करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। यदि ऐसी ऐसी कई इवेंट इकट्ठी आ जाएं तो सभी का सम भी इक्वल किसका आएगा? 1 के इक्वल आएगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वो 0 से हमेशा बड़ी होगी या इक्वल हो सकती है, 1 के छोटी होगी इसके इक्वल हो सकती है। तो अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, और वो एग्जाम्पल समझने के बाद हमारा टोटल क्या है हमारे को समझ आ जाएगा, तो फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन था, उसको हमने टॉस किया, टॉस करते हैं ना कॉइन को। टॉस करने के बाद वो बोलता है यदि हमारा हेड आया तो प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? हेड वाले की। ठीक है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अभी बात की बात है, पहले में एक चीज देखते हैं। वो बोलता है, अभी हम एक ध्यान रखना, सिक्के को जब उछाड़ेंगे तो क्या आंसर आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखिए, हेड और टेल, टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2, टोटल नंबर तो हो गया 2, यानी हमारे टोटल जो आउटकम आएंगे, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? 2 आएगा। लेकिन पूछी किसके उसने? यदि हेड पूछेगा, हेड तो 1 टाइम आएगा, टेल आएगा तो वो भी 1 टाइम में आएगा। जब एक ही बार उछाड़ेंगे तो नीचे गिरने के बाद एक ही चीज आएगी, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों आएंगे, एक ही बार आएंगे, दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन टोटल रिजल्ट कितनी है? 2 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की बोल रहे उसने बोला है हेड के लिए। जो हेड है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड को हम क्या कर लेंगे? ई। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? पीई है जो किसके इक्वल आएगा? वो आ गया 1/2। क्यों? हेड जो आया एक ही बार आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 बाय में क्या आता है? टोटल नंबर आते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। अब यदि टेल आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो उसको लिख लेते हैं हम। वो भी कितनी बार आएगा? 1 टाइम ही आएगा। तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल को हम क्या कर लेंगे? इसको एफ मान लो। ठीक है ना। तो ये भी किसके इक्वल आएगा? 1/2, क्योंकि टोटल नंबर नीचे आते हैं और जो फेवरेबल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे? ऊपर आएंगे। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? इसका बेस आ गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम 15.1 को स्टार्ट करेंगे।